फ्रेडी की किस्मत बहुत अच्छी है। वो एक चॉकलेट फैक्ट्री में नाइट गार्ड है। एक बार वो रोज की तरह कारखाने का मुआयना कर रहा था। उसने देखा कि किसी ने कुछ खास चॉकलेट कैंडी के डिब्बे चुरा लिए हैं। अगली सुबह फ्रेडी ने 3 लोगों से पूछा। पेस्ट्री कुक जेसन ने कहा कि उसकी शिफ्ट तो शाम 7 बजे ही खत्म हो गई थी और इसके बाद वो घर चला गया। उसकी पत्नी ने भी यही बात कही कि वो पूरी रात घर पर ही था। डिलीवरी बॉय हैरी ने कहा, मैं चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाता, मुझे तो इसकी स्मेल से भी रैश हो जाता है। और क्लीनर पीटर ने कहा, कल मैं गोदाम की सफाई कर रहा था, मुझे फर्श पर एक चॉकलेट कैंडी मिली थी और मैं उसे खा गया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना। बताओ चोर कौन है? हैरी। वो हाथ में पिघली हुई चॉकलेट का बोल लिए कमरे में खड़ा है और उसने हाथों की सुरक्षा के लिए कुछ पहना भी नहीं है। अगर उसे वाकई स्मेल से एलर्जी है तो उसे रैश हो जाने चाहिए थे। चॉकलेट कारखाने में अगला वर्किंग डे। जेसन ने फ्रेडी के साथ थोड़ा मजाक करने का फैसला किया और कच्चे अंडे पर चॉकलेट की एक लेयर लगा दी। फिर इसे लपेटकर एक ट्रे में असली चॉकलेट एग के बीच रख दिया। जैसे ही वो चॉकलेट एग को फ्रेडी के पास लेकर आया, फ्रेडी ने तुरंत नकली चॉकलेट को पहचान लिया। बताइए कैसे? असली चॉकलेट एग अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए जब जेसन उन्हें लेकर आ रहा था तो वे ट्रे में लुढ़क रहे थे, पर रॉ एग भारी होने की वजह से ज्यादा हिला नहीं। फ्रेडी ने भी जेसन को मजा चखाने का मन बनाया। उसने उसे डराने के लिए भूत के कपड़े पहन लिए, पर अचानक उसके साथ वहां असली भूत भी आ धमके। क्या आपको समझ आ रहा है कि इनमें से फ्रेडी कौन है? बाकी के 2 ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन ये बीच वाला आदमी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक शाम फैक्ट्री के 1 साल पूरा होने पर पार्टी रखी गई। मैनेजमेंट ने एक पार्टी रखी। इसमें म्यूजिक कंपटीशन में सभी एम्प्लॉइज ने पार्टिसिपेट किया। ज्यादातर एम्प्लॉइज ने काफी अच्छे गाने गाए और उन्हें गिफ्ट और फूल दिए गए, लेकिन फाइनल में सिर्फ 2 ही सिंगर नैन्सी और बेट्सी पहुंच पाए। एक और राउंड के लिए दोनों ने कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन अचानक बेट्सी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। डॉक्टर्स ने दावा किया कि उसे जहर दिया गया था, लेकिन कंपटीशन के सभी पार्टिसिपेंट्स ने एक ही जैसा खाना खाया था। पुलिस ने बर्तनों की जांच की और उनमें कुछ नहीं था। ऐसा क्या हुआ होगा? किसी ने बेट्सी के फूलों पर जहर छिड़क दिया था। अगले दिन फ्रेडी हमेशा की तरह काम पर आया। उसने चारों ओर देखा और कहा, 1 मिनट, चॉकलेट फैक्ट्री में बिल्ली कौन लाया? यहाँ पालतू जानवरों की परमिशन नहीं है। क्या आपको कोई जानवर दिख रहा है? ये रही यहाँ। बिल्ली डर कर दूसरे कमरे में भाग गई। फ्रेडी भी उसके पीछे गया। क्या इस बार बिल्ली दिखाई दे रही है? देखो, वहां छिपी है। फ्रेडी फिर से बिल्ली पकड़ने में नाकामयाब रहा। वो बिल्डिंग से निकलकर गार्डन में छिप गई। बिल्ली को ढूंढने में फ्रेडी की मदद करें। बिल्ली यहाँ है। फ्रेडी ने बिल्ली को पकड़ लिया। उसे बिल्ली के कॉलर पर एक नोट भी मिला। इस पर किसी की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन थी। फ्रेडी ने बिल्ली के मालिक को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जॉब से फ्री होने के बाद वो नोट पर लिखे पते पर पहुंचा। ये एक पुराना महल था। दरवाजा बंद था, जो एक पासवर्ड से खुलना था। क्या आप इस हिंट को देखकर कोड को क्रैक करने में फ्रेडी की हेल्प कर सकते हैं? पासवर्ड रेनबो है। फ्रेडी को अंदर एक उदास बूढ़ा व्यक्ति मिला।
फ्रेडी को लग रहा था कि वो उसे बिल्ली को वापस लाने के लिए धन्यवाद देगा, पर वो तो बुरी तरह हंसने लगा और सभी दरवाजे बंद कर दिए। फिर उसने कहा, अगर तुमने मेरे 3 काम कर दिए तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, पर अगर नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए यही बंद हो जाओगे। ये रहा पहला काम। इन सब्जियों के बीच में बताओ मेरा चश्मा कहाँ है? क्या आप इसमें फ्रेडी की कुछ मदद कर पाएंगे? ये रहा यहाँ। बूढ़े आदमी का अगला काम था एक दवाई बनाना जो एक सही ऑर्डर से ही बन सकती थी। उसने फ्रेडी को ये नुस्खा दिया, क्या ये दवाई बना सकते हैं? सबसे पहले इसमें करी डालनी है, फिर इसे हरा रंग देने के लिए ब्लूबेरी डालें और लास्ट में इसे भूरा रंग देने के लिए टमाटर डालें। जहां तक इन सब्जियों का सवाल है, फ्रेडी को इनकी जरूरत नहीं है। और तीसरा काम है इस गंदे कमरे में किताब ढूंढना। इसे ढूंढने में फ्रेडी की मदद कीजिए। ये इस सोफे में आधी छिपी हुई है। बूढ़े आदमी ने फ्रेडी को उसका पैसा दिया और बाहर जाने का रास्ता दिखाकर गायब हो गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो देखा ये तो लॉक था और उस पर कॉम्बिनेशन लॉक लगा था। फ्रेडी को पास ही में एक सीक्रेट नोट मिला। अगर वो इसे सही से नहीं समझ पाया तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो सकता था। बताइए कौन से कोड से दरवाजा खुलेगा? दो 3 6 1। हर नंबर के सेट में उतने ही सर्कल हैं जितना कि उसके सामने नंबर लिखा हुआ है। और अब फ्रेडी आजाद है। जैसे ही फ्रेडी इस डरावने महल से बाहर निकलता है, उसने नौकरी छोड़कर दुनिया भर में घूमने का मन बनाया। सबसे पहले उसने स्पेन के लिए उड़ान भरी। प्लेन में उसकी मुलाकात ग्लोरिया से हुई। फ्रेड ने पूछा कि वो कहाँ से है। ग्लोरिया ने सीधे जवाब देने के बजाय एक पहेली दिखाई। बताइए वो कौन से देश से है? सही जवाब वो आयरलैंड से है। फिर ग्लोरिया ने फ्रेडी से पूछा कि वो किस देश से है, तो उसने भी एक पहेली दिखाई। आपको देश का नाम समझ आया? क्यूबा। फ्रेडी ने मैड्रिड में लैंड किया और घूमने निकल पड़ा। उसकी वहां कोई होटल बुकिंग नहीं थी और इसलिए वो रहने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में शहर भर में घूम रहा था। अचानक फ्रेडी ने एक छोटा और खूबसूरत होटल देखा और अंदर गया, पर यह उसकी गलती थी। बताइए क्यों? देखो खिड़की में ज़ॉम्बी है, यानी ये जगह सेफ नहीं है। जैसे ही वो इस डरावने होटल में घुसा, दरवाजा तेजी से बंद हो गया। उसे बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजे दिखे। पहले दरवाजे के पीछे जहरीली मकड़ियां घूम रही थीं, दूसरे के पीछे सिर की ऊंचाई पर तीर मंडरा रहे थे और तीसरे दरवाजे के पीछे एक ब्लैक होल था। बताइए फ्रेडी को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? यहाँ से बच निकलने में आप उसकी मदद कर पाएंगे? उसे दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए क्योंकि वो तीरों के नीचे से रेंग कर निकल सकता है। इस एडवेंचर से निकलने के बाद वो पास ही के एक कैफे में लंच करने चला गया, पर यहाँ भी पक्का कुछ तो गड़बड़ है। आपको समझ आ रहा है कि क्या? ये वाली खिड़की देखें, बाहर बिल्डिंग उल्टी नजर आ रही है।
वेटर ऑर्डर लेने के लिए फ्रेडी के पास आया, लेकिन अचानक पास ही की टेबल पर बैठी एक महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या है? हे भगवान, कॉकरोच! किसी ने मेरे सूप में कॉकरोच डाल दिया है। कैफे के मैनेजर ने कुछ लोगों से पूछताछ की। कुक का कहना था कि उसने तो सूप को हमेशा की तरह ही बनाया है और जब वेटर सूप लेकर गया तब तक सब सही था। वेटर ने कहा कि उसने तो सूप को छुआ भी नहीं। उसने सूप गेस्ट को सर्व किया और दूसरी टेबल पर ऑर्डर लेने चला गया। महिला के पति ने कहा, जब सूप आया मैं वहां नहीं था, मैं तो बाथरूम में हाथ धोने गया था। बताइए ये किसका काम हो सकता है? किसी ने नहीं। छत की तरफ देखिए। कॉकरोच वेंटिलेशन से रेंगते हुए बाहर निकल गए और उनमें से कुछ रेंगते हुए महिला के सूप में आ गिरे। फ्रेडी ने एक ऐप से मैड्रिड में कोई लग्जरी अपार्टमेंट ढूंढने की कोशिश की। उसे 3 अपार्टमेंट्स पसंद आए। मारियाना ने उसे एक 2 स्टोरी स्टूडियो ऑफर किया जिसका व्यू काफी अच्छा था। डिएगो के पास एक पेंट हाउस था जिसके पास ही एक पार्क था और कैमिला ने एक हाईटेक विला का ऑफर दिया। रेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इस पेंट हाउस की कांच की छत में क्रैक है जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कैमिला के हाईटेक विला के पीछे तो आईफिल टावर है, मतलब ये पेरिस में है। तो फ्रेडी के पास पहला ऑप्शन यानी स्टूडियो ही बचता है। फ्रेडी ने मरियाना को पार्क में टहलने के लिए पूछा। काफी चलने के बाद वे थक गए। उन्होंने घास पर लेटकर कुछ देर आराम करने का फैसला किया। 1 घंटे बाद फ्रेडी उठा। मारियाना वहां से गायब थी। फ्रेडी ने उसे ढूंढना शुरू किया। आधे घंटे बाद वो एक बड़े से गड्ढे में जा गिरा और बारिश भी शुरू हो गई। उसे लगने लगा कि अब तो ये गड्ढा पानी से भर जाएगा। यहाँ समस्या ये थी कि उसे तैरना नहीं आता था। उसे गड्ढे में एक रस्सी, एक गेंद और एक बाल्टी मिली। बताइए इनसे वो कैसे बाहर निकल सकता था? गेंद पानी पर तैरने लगेगी और अगर फ्रेडी इसे पकड़ ले तो वो भी ऊपर आ जाएगा। फ्रेडी मारियाना को ढूंढते ढूंढते एक जादूगर के महल में पहुंच गया। जादूगर ने मारियाना को मेंढक बना दिया था। अब फ्रेडी को उसे बचाना था। फ्रेडी और मेंढक मारियाना को जादूगर की दवाई की एक किताब मिली। इसमें सभी जरूरी एंटीडोट्स के बारे में बताया गया था, लेकिन पहले उन्हें ये समझना होगा कि जादूगर ने मारियाना पर किस दवाई का इस्तेमाल किया था। फ्रेडी ने किताब देखी। पहली रेसिपी में कद्दू का टुकड़ा, हरे सेब का एक टुकड़ा, एक नारंगी का टुकड़ा और आधा कीवी लिखा था। दूसरी में एक कैमोमाइल की पंखुड़ी, लहसुन की 3 कलियां और आधे लाल सेब की जरूरत थी। तीसरी दवाई में संतरे का एक टुकड़ा, एक लहसुन की कली, एक केले का छिलका और एक कैमोमाइल की पंखुड़ी की जरूरत थी। जादूगर ने किस दवाई का इस्तेमाल किया होगा? अलमारी में जितनी भी चीजें रखी हैं, वे सभी तीसरी रेसिपी से मेल खाती हैं। फ्रेडी ने मारियाना को वापस इंसान बनने में मदद की। इससे जादूगर को बहुत गुस्सा आया और उसने फ्रेडी को पिंजरे में कैद कर लिया। फ्रेडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे कि तभी एक डरावने से आदमी ने दरवाजा खोलते हुए कहा, चलो मैं भागने में तुम्हारी मदद करूंगा। फ्रेडी उसके साथ चल दिया। वो फिसल कर फर्श पर गिर पड़ा और सिर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। फ्रेडी की आंखें गड्ढे में खुली। उसे याद ही नहीं था कि वो यहाँ पहुंचा कैसे। इसके बाईं ओर एक बाथरूम था और दाईं ओर जहरीले कचरे से भरी सुरंग थी जिससे रेंगकर बाहर निकला जा सकता था। बताइए उसके लिए कौन सा रास्ता सबसे सेफ था? फ्रेडी को दाईं ओर ही जाना चाहिए क्योंकि अगर वो बाईं ओर गया तो वापस जेल में पहुंच जाएगा। देखिए बाथरूम जेल वाले एरिया में ही है।
फ्रेडी वहां से भाग निकला, नहाया और तुरंत मरियाना को कॉल किया। जादूगर ने फोन उठाया और कहा, मैंने मरियाना के कई इविल क्लोन बना दिए हैं, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, अब आप उसे घर ले जा सकते हैं। फ्रेडी वापस जादूगर के महल में गया और उसे वहां 4 मरियाना दिखी। क्या आप असली मरियाना का पता लगा सकते हैं? ये देखो, यहाँ मरियाना के नाखूनों के बजाय पंजे हैं और वो भेड़िए के जैसी दिख रही है। इसके कान और दांत बहुत शार्प हैं। शायद ये वैम्पायर हो सकती है। इस महिला के चेहरे पर कुछ निशान हैं। ये शायद जल परी है, यानी असली मरियाना यहाँ है।